हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कविता और हम कर रहे हैं टॉपर्स पॉडकास्ट। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जिन्होंने IIT जैम का एग्ज़ाम क्रैक किया है और अच्छे रैंक से क्रैक किया है, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट बैच के बच्चे हैं जो IIT जैम 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इनसे कुछ मदद मिल सके, कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। तो आज इसी सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुलामणि बाग। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ IFAS पे और बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। IIT जैम का एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करने के पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन जो है वो हमारी IFAS की फैमिली को दे दीजिए। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं एक बार उनको अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, ये सब थोड़ा आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। ठीक है। तो हेलो एवरीवन। मैं उड़ीसा से कलाहांडी जिला के एक छोटे से गांव डंगरेगुड़ा से बिलोंग करता हूं। और मैं अभी कलाहांडी के मां माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूं फिजिक्स ऑनर्स में। तो आप अभी ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में हो, राइट? हाँ मैम। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया कि आपने ग्रेजुएशन करते करते IIT जैम भी यहाँ पे क्रैक कर लिया है। तो कैसे आपने दोनों यहाँ पे मैनेज किया, बताइए कि ग्रेजुएशन करते करते कैसे आपने IIT जैम की प्रिपरेशन की है। मैम, जो भी कॉलेज में क्लासेस होता था, क्लासेस तो सब अटेंड करता था। उसके अलावा जो 2 से 4 बजे का जो टाइम होता था वो 2 घंटा ही केवल मैं पढ़ाई करता था। और बाकी समय केवल ग्रेजुएशन को ही देता था। सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ाई करता था। कभी कभी रेगुलरली पढ़ाई नहीं हो पाता था हम्म। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे असाइनमेंट रहता था। हम्म। तो 2 घंटे ही मैं पढ़ाई करता था अच्छे से, 2 से 4। हम्म। और ये जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे करते हैं, तो काफ़ी डिफरेंस होता है ग्रेजुएशन के लिए पढ़ना, किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए पढ़ना वर्सेस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना। तो क्या डिफरेंस आपने देखा कि क्या अलग तैयारी करनी चाहिए बच्चों को अगर वो IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बैचलर्स के साथ साथ? अगर मैं जाम की बात करूँ तो मैम, फाइनल में क्या होता है कि जो भी चीज हम जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैक्सिमम चीज वहां पर कवर हो जाती है। हम्म। जैसे कि हम बोले कि फिजिक्स में बेसिकली जो भी क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, स्पेशल रिलेटिविटी हो गया, सारी चीज सर लोग हमको पढ़ाते हैं। तो हम्म। उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। बहुत सारे कंसेप्ट को मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया। और IIT जाम का जो जो भी PY क्यूज था उसको अच्छे से देखा। और IFS यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो थे और जो भी फ्री सेशन थे उसको मैंने अटेंड किया। हम्म। और हार्डली 2 महीना ही मैंने अच्छे से पढ़ाई किया था। ओके। और एक चीज़ ये भी होती है ना कि जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहाँ पे थ्योरी ज़्यादा आता है और वर्सेस यहाँ पे आप जब IIT जैम का एग्जाम देते हो तो यहाँ पे MCQ भी होते हैं, MSQs भी होते हैं और NAT टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो कैसे आपने इन अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रिपरेशंस की थी? मैम, MCQ तो मैं PIQ ही देखता था क्योंकि MCQ हो जा रहा था। लेकिन हम्म। जो NAT टाइप था उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। तो मैं क्या करता था कि जो 2 से 4 बजे होता था, हम्म। मैं यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ जाता था और ब्लैक बोर्ड में उसको प्रैक्टिस करता था। अरे वाह, ब्लैक बोर्ड यूज़ करके प्रैक्टिस करते थे। हाँ। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी। हाँ, और यहाँ पे जैसे हमें कैलकुलेशन के लिए या तो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है या तो स्क्रिबल पैड पे आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे आप किस तरीके से, कौन से कुछ टेक्निक्स वगैरह आपने यहाँ पे खोजी थी कि आप किस तरीके से फाइनल आंसर्स पे आ जाओ बिना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के? मतलब कुछ आपने अगर पढ़ाई करते करते आपको समझ में आया होगा कि अच्छा इस तरीके से मैं जल्दी करेक्ट आंसर पे आ पा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशंस यहाँ पे नहीं करने पड़ रहे हैं। ऐसा तो बेसिक आइडिया नहीं था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे करने पे थोड़ा परफेक्शन आता था। कॉन्सेप्चुअली ये चीजों को बहुत समझ लेता था। और वर्चुअल कैलकुलेटर पे बात करें तो मैं जो भी यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल था उसको देखता था कि कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों का देखता था और उसी हिसाब से न्यूमेरिकल को करता था। अच्छा, और आपने यहाँ पे शायद मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज भी अगर सॉल्व किए होंगे या आपने सिर्फ PYQs के बेसिस पे आपने पढ़ाई की थी? हाँ मैम, PY के क्या था। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो मैंने ढंग से कोई भी एक टेस्ट अच्छे से नहीं दिया था, हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जो भी PY क्यूज है उसको भी ढंग से नहीं किया था, लेकिन जो भी किया था अच्छे से किया था। हाँ, ये जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट, उसी उसी चैप्टर को अच्छे से किया था केवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूरा नहीं कर रहे हो तो जो कर रहे हो उसको परफेक्शन के साथ करो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको परफेक्टली वहां पे आंसर करते आना चाहिए। तो यही मैं आपको अगला सवाल पूछूंगी कि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, अभी आपको पता है 1 साल बाद अब पेपर होगा, नेक्स्ट फरवरी में पेपर होगा,
तो अगर बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप बच्चों को बता पाए जिन पे आपको लगता है कि डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक्स बच्चों को बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। हम फिजिक्स की बात करें तो बेसिकली आपको जो सॉलिड स्टेट हो गया एक, फिर क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ऐसे बहुत चैप्टर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर में कवर अप हो जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मिलर इंडेक्सेस हो गया, हम्म। फिर आपका लॉजिक गेट्स वगैरह हो गया, हम्म। और कुछ बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो पीआई को देखने से मेरे हो जा सकता था। अगर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मैं इसको स्किप कर देता था, क्योंकि शुरू से जब आप पीआई को अटेंड करते तो आपके द्वारा नहीं होगा, तो मैं डिप्रेस हो जाता कभी कभी। तो हम्म। उस समय जो होता अच्छे से करता था, और जो नहीं होता था उसको स्किप कर देता था। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि पहले जो आता है उसको कर लो, उस पर कॉन्फिडेंस बनाओ और फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप हार्ड टॉपिक्स की तरफ या जो टॉपिक्स आपको नहीं जा रहे हैं उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो। तो इसी से मैं अब आपसे अगला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि जो फॉर्मूलेज होते हैं या जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स पूरा कंसेप्ट बेस्ड है, यहाँ पे बहुत सारे पोस्टुलेट्स होते हैं, बहुत सारी बाउंड्री कंडीशंस होती है, पर्टिकुलर कंडीशंस पे ही कोई फॉर्मूला जो है वो वैलिड हो पाता है। तो ये सब चीज़ों को आपने मेमोराइज करने के लिए क्या यूज़ किया था, मतलब क्या टेक्निक्स आपने यूज़ की थी कि आपको प्रॉपरली ये सब मेमोराइज हो जाए। मैम, मैं एक बहुत बड़ा पेपर में सब कॉन्सेप्चुअली शॉर्ट नोट्स लिखा था, और जहाँ अ, मैं रेंट में रहता हूँ भवानीपट्टनम में, तो उसमें मेरे कमरे में मैं उसको ऐसे चिपका दिया था, तो उसको डेली देखता था, रिवाइज करता था। जब भी सो के उठता था तो उसको रिवाइज करता था। एग्जैक्टली, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवाइज करके ही आपको फॉर्मूले याद होंगे। और कई बार ऐसा होता है ना, हम बोर भी हो जाते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते आप भी कई बार बोर हो जाते होंगे कि अरे ठीक है अभी एक हम 4 महीने, आप जैसे बोले कि आप 3 महीने से कंटिन्यूस पढ़ रहे थे, तो कई बार होता है कि बोर हो जाते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं रहती है, या तो इन सब जो सिचुएशन आती है ना जहाँ पे हमें फील लगता है कि यार आज नहीं पढ़ना है, तो इसको कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे कि नहीं मुझे एग्जाम तक तो रोज प्रिपरेशन करनी ही करनी है। ऐसा तो होता है कि कभी कभी लो फील लगता है, तो उस टाइम में मैं क्या करता कि खुद को मोटिवेट करता था। हर रोज शाम को मैं अपने आप से बात करता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे ऊपर ये विश्वास है। तो मैं किसी एक्सटर्नल फील के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, सिर्फ अपने आप को अपने आप ही एक बिलीव सिस्टम था कि हो ही जाएगा। सिर्फ अपने आप को मोटिवेट ही करता था शाम को। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ क्या आप स्ट्रेस से बचने के लिए कुछ यहाँ पे टिक्स करते थे, मतलब जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना कि अभी 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, अभी एग्जाम का दिन है, तो काफ़ी बच्चे ना काफ़ी स्ट्रेस ले लेते हैं और जो आ रहा है ना वो भी गलत हो जाता है उस केस में। तो ऐसे सिचुएशंस को आपने कैसे टैकल किया। मैम, मैं सवेरे मेडिटेशन कर रहा था थोड़ा था, तो माइंड पीस हो जाता था। और कई हम्म। बार मैं भजन सुन लेता था, तो उससे बहुत मदद मिली, माइंड को शांत मिलता था, और आराम से पढ़ाई करता था। वेरी गुड। तो अभी आपके गांव में तो बहुत खुशी का माहौल होगा कि आप यहाँ से आईआईटी का जैम का एग्जाम क्रैक कर लिया और आप किसी आईआईटी में आप पढ़ेंगे। तो गांव में क्या माहौल है, आपके घर में क्या, कैसी खुशियाँ अभी, मतलब घर में क्या है, सब तो आई एम श्योर सब लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ, सब तो खुश है, और कुछ लोग को तो पता भी नहीं है कि ये क्या होता है। हाँ, तो बिल्कुल यही मैं पूछना मगर चाहूंगी कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे जो गांव की छोड़ दो, सिटीज में भी जो लोग रहते हैं काफी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि आईआईटी जेईई के अलावा एक आईआईटी जैम भी एक एग्जाम होता है जहाँ से भी आप आईआईटी में अपना पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। मैम, ये आईआईटी जाम का टर्म है जो मुझे प्लस 2 से ही पता चला था, लेकिन ये मतलब आईआईटी के थ्रू हम एमएससी वगैरह करते हैं, उसका कोई नॉलेज नहीं था। हम्म। लेकिन जब +3 में मैंने दोस्तों लोगों के साथ ये सब चीजें सीखा कि ये कैसे होता है। अम, अगर बात करो आईआईटी जाम की, तो मेरा 1% भी इरादा नहीं था आईआईटी जाम देने का। लेकिन मेरे दोस्तों लोग कहे कि देते हैं, तो मैंने भी फॉर्म पका दिया था ऐसे। मैं भी सीरियस नहीं था। और वो 2 महीने मुझे लगा कि चलो कुछ फॉर्म पकाया तो पढ़ाई करते हैं, ऐसे बोल के एग्जाम दे दिया। बट आपने 2 महीने में इतनी मेहनत करके क्रैक किया, तो आई एम श्योर आपके पूरे गांव के लिए अब आप इंस्पिरेशन होंगे, जो भी बच्चे होंगे जो आपको देख के अब आपसे उनको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी कोई एग्जाम होता है जिसको देख के हम आईआईटी में जा सकते हैं। तो काफी बच्चों को आपने यहाँ पे प्रेरित किया है अपने गाँव के। और इसी तरीके से ये पॉडकास्ट देखने के बाद और भी बच्चे जो है वो इंस्पायर होंगे कि ठीक है भले ही हम गाँव से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आईआईटी में नहीं जा सकते या हमें आईआईटी का सपना नहीं देखना है, या अगर हमारा जेईई में नहीं हुआ तो हम आईआईटी कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को जो गांव के स्पेशली जो आपके यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। हाँ मैम, अगर
किसी भी चीज को अचीव करना है तो पहले उसके बारे में जानना होता है, हम्म। फिर अपने आप एक बिलीफ सिस्टम को पैदा करना होता है कि ये जरूर होगा। अगर क्यों नहीं होगा तो जो भी एरर है, और आईआईटी एग्जाम में मैंने बहुत एरर किया है, और हम्म। एरर करना भी बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि अगर एरर नहीं करते हो तो उससे सीख भी नहीं मिलती है। तो हम्म। आपको मिस्टेक से सीख मिलती है, तो आप श्योर आगे बढ़ सकते हो। तो मिस्टेक करना भी जरूरी है, लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए। हाँ। और आप अपने पास में हो तो जरूर एरर होगा ही, तो उससे सीख लेना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अपनी गलतियों से सीखे, गलतियां ना दोहराए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा, तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, गलतियां करने से आप न मत घबराइए, गलतियां करिए, गलतियां करना अच्छी ही बात है, पर वो गलतियां दोहराना अच्छी बात नहीं है। तो आप अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए और वो गलतियों को फिर ना दोहराइए यहाँ पे। तो दुलामनी, अब आपका फ्यूचर क्या है? मतलब आप क्या सोच रहे हो फ्यूचर में? आप क्या एस्पायर कर रहे हो कि आपको क्या अचीव करना है, या क्या आप इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? हम अभी तो एमएससी करने का इरादा है, वही इरादा है। अब कैसे होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, जैसे आपने एमएससी के, आई एम श्योर आप बाकी के जो एग्जाम्स है वो भी क्लियर करके आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन आपको, आपकी पूरी फैमिली को, पूरे आईएफएस की तरफ से। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी जो अपना जो आपने एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो शेयर किया। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे जो है वो आपसे इंस्पायर होकर आईआईटी जैम 2026 का एग्जाम अभी देने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ कुछ भी आप देना चाहोगे, आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे, या आप उनके लिए कुछ कुछ भी आप उनको कोई ट्रिक्स बताना चाहोगे, या कैसे उनको एग्जाम में कुछ भी जो आपको लगता है कि उन्हें आप कहना चाहते हो अपनी तरफ से, आप कह सकते हो। अगर ट्रिक की बात करो तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। जो भी आईएफएस के चैनल में जो भी वीडियो अवेलेबल था उसको देखता था, जो भी फ्री सेशन था उसको अटेंड करता था। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब आप शुरू कर रहे हो तो छोटे से शुरू करें। बड़ा हम्म। सोचने की भूल मत करना, क्योंकि बूंद से सागर बनता है। तो छोटे छोटे से आप शुरू करें, हर दिन प्रैक्टिस करते रहे, जरूर होगा। और अपने आप विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर अपने आप को विश्वास नहीं करते तो वो चीज कभी नहीं होगा। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। यस, बहुत ही बड़ी बात कही है आपने। और बच्चों, आपको ये जो दुलामनी बाग ने अभी बोला है, इस बात को गांठ बांध के रख लो कि खुद पे भरोसा रखो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आईआईटी जैम तो एक छोटा सा माइलस्टोन है, आगे आपको बहुत बड़े सफर तय करना है। एंड आई विश यू अ वेरी ग्रेट फ्यूचर दुलामनी। आई होप कि आप जो भी एस्पायर कर रहे हो वो आपको मिल जाए। और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू।